दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए मैं लगातार बिहार जीके का वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, वो भी पूरे मैप पे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स, फ्री करेंट अफेयर या डेली करेंट अफेयर आपको कहाँ मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊँगा, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं। तो जलप्रपात ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जलप्रपात यानी जल प्र मतलब ऊपर से, पात मतलब गिरना, यानी एक तरह से मोटा मोटी कह सकते हैं झरना। तो बिहार में भाई झरना कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस जिला में मिलता है, कौन कौन सा है, वो आपको याद करना है। लेकिन इसमें मैं बता दूं क्या याद करना चाहिए खासकर। एक तो आपकी जलप्रपात का नाम किस नदी पे है और किस जिला में है। अगर उसकी कुछ खास विशेषता है तो लिखेंगे, याद करेंगे, अन्यथा किस नदी पे है और राज्य जिला, बस आपको यही याद करना होता है। तो चलिए फिर मैप बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। सबसे पहली बात कि भाई ऊपर में कोई भी जलप्रपात है ही नहीं। ऊपर मतलब उत्तर बिहार में आपको सारे जलप्रपात मिलेंगे, तो वो कहाँ मिलेंगे? दक्षिण बिहार में। और खासकर 3 जिला आप याद रखिएगा, 3 से 4 जिला। एक तो एक मिलता है आपको कैमूर में, एक मिलता है आपको भोजपुर में, और एक मिलता है नवादा में। और नवादा में जो मिलता है ना सबसे फेमस है, और बहुत सारे मिलते हैं रोहतास में। तो भाई आपको सबसे ज्यादा रुलाने वाला है रोहतास ही क्योंकि ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो फेमस है, और वो है आपका कौन सा? नवादा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं काकोलत, काकोलत जलप्रपात। अब इसकी खास बात क्या है ना कि एक काकोलत नामक पहाड़ी पर ही स्थित है, और कहते हैं लोग 7 धारा, छोटी छोटी धारा आकर मिलती है, तो ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है। खूबसूरत है, सबसे फेमस यही है बिहार का, तो ये याद रख लीजिएगा। हाँ, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, इसीलिए फेमस है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 47 मीटर, ठीक ना, लगभग 47 मीटर। तो ये आपका फेमस है। चलिए जो सिंगल सिंगल है पहले उसको देख लेते हैं। भोजपुर का अगर याद करना है तो भोजपुर में ना, जिया हो बिहार के लाला, तो ऐसे याद GR देख लीजिए, GR। तो यहाँ पे GR कुंड है, ठीक ना, तो आगे लगा लीजिए कुंड, और ऐसे है ये जलप्रपात। अब मैंने कहा कि अगर जिला याद हो गया है तो नदी भी याद करना पड़ेगा। तो ये नदी जो किस नदी पर है? तो आप कहिएगा फुलवरिया, फुलवरिया नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है? तो फुलवरिया नदी पे। अब बात करते हैं कि कैमूर का। कैमूर में भी एक जलप्रपात है जो मोस्ट फेमस है, और वो है करकट, करकट जलप्रपात, ठीक। और ये किस नदी पे है? तो देखिए, क से कैमूर, क से करकट, और क से करमनासा, यानी तीनों जो है क से ही है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा करमनासा, जो आपको पता है ना, करम का नाश करती है, अपवित्र नदी कही जाती है, और लगभग चौसा के आसपास में वो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। तो ये हो गए। अच्छा, कहीं कहीं आपको करकट जो जलप्रपात है वो रोहतास में भी दिखाता है, रोहतास में भी दिखाता है। अब बात करते हैं कि जो कैमूर आप देख रहे हैं, तो छोटा सा पार्ट यहाँ से ना कैमूर को ऐसे कर देते हैं, और ये रोहतास का पार्ट है, और इधर आपको पता है यूपी है ना। एक जलप्रपात इतना फेमस है, और क्यों फेमस है? कि वो यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, उसको याद जरूर कीजिएगा। तो मोस्ट फेमस। तो चलिए एक यहाँ पे हम बताते हैं, रोहतास में ही है, और इसका जो नाम है वो याद रख लीजिएगा, सुख लदरी। देख रहे हैं, खुशी से एकदम लदा हुआ है, सुख लदरी। और इसकी जो हाइट है वो लगभग लगभग 100 फीट है। कितनी है? 100 फीट। अच्छा, किस नदी पे है? तो देखिए लदरी, कनहर, ठीक ना, नहर, लदर, कनहर या नहर, ऐसे याद कर सकते, कनहर नदी के किनारे है। और खास विशेषता क्या है? ये यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, इसलिए मोस्ट फेमस है।
बाकी आपको देखे देखिए कोलत याद कर लेते हैं, जीआर कुंड याद कर लेते हैं, करकट याद कर लेते हैं, तो हर जिला में एक एक आपको दिख गया। बाकी जितने उसके बाद जितने भी जलप्रपात का नाम आता है तो आप कहिएगा सब रोहतास में, जैसे कि बहुत ज़्यादा भी फेमस हो रहा है तुतला तुतला भवानी, वो भी जलप्रपात ही है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और बाकी की किताबों में इसका चर्चा भी है नहीं, लेकिन कुछ वर्षों में 1-2 वर्षों के अंदर ही बहुत ज़्यादा ये हुआ। अब बात करते हैं जो फेमस है, जो बुकों में आपको दिखता है, तो रोहतास का ही है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। जैसे कि एक आता है धुआं कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात, और हमने कहा कि नदी याद कर लीजिएगा। तो अब इसका नदी अगर मैं बोलूं तो ये नदी है काव नदी पे, काव नदी पर ये धुआं कुंड जलप्रपात है। और एक धुआंधार जलप्रपात है जो आपको पता है जबलपुर में है, जो नर्मदा नदी के किनारे है। अब इसकी खास बात क्या है, जो सासाराम में एक बाईपास में जीटी रोड पे एक तारा चंडी मंदिर देखते होंगे, बहुत फेमस मंदिर है वो, तो उसी मंदिर पे आपको, मंदिर के पास में ही आपको ये मिलेगा धुआं कुंड जलप्रपात। अब आगे है बहुत सारा, जैसे कि ओखरी कुंड, ओखरीन कुंड या जलप्रपात, तो ये किस नदी पे है, ये है आपको गोपथ नदी के किनारे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें और नेक्स्ट, जैसे तामसीन, तामसीन जलप्रपात, तो वो किस नदी के किनारे है, तामसीन, तो यहां पे कहिएगा मोहाने या महाने, महाने। नेक्स्ट अगर हम कहें और भी जलप्रपात है, जैसे कि तेलहर, तेलहर जलप्रपात, ये किस नदी के किनारे है, देखिए तेल निकला किसका, पश्चिमी सुआरा ऐसे कर सकते हैं, सुआरा, सुआरा, ठीक है, सुआरा। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, यहाँ पे ठीक नहीं है, हाँ ठीक ना, पश्चिमी सुआरा, तेलहर। अभी और भी है, जैसे कि तामसीन हो गया, धुआं कुंड हो गया, ओखरीन हो गया, एक राकीम जलप्रपात है, एक आपका फेमस है खुआरी जलप्रपात, इसको आगे भी कर देते हैं, चलिए खुआरी, ठीक ना। खुआरी जलप्रपात जो है वो है असाने नदी किनारे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक और है देवदरी या देवदारी जलप्रपात, तो करमनासा नदी के किनारे ही है ये, जैसे करमनासा नदी किनारे ये भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप करमनासा लिख सकते हैं, करमनासा। अच्छा, आप सोचते होंगे सर लिख लिख के क्यों पढ़ाते हैं, देखिए इसका पीपीटी तो है ही, लिख लिख इसलिए पढ़ाते हैं कि आप मेरे साथ लिखेंगे, अगर आप साथ में लिखेंगे ना तो आपको याद ज़्यादा होगा। खुद बनाइए आप, ये बिहार का मानचित्र तो कहीं से भी डाउनलोड करके आपको या पीपीटी पे दे सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद पीपीटी इमेज डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे तो आप तो नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर तो खुद ही नहीं बना रहे हैं, तो हम क्यों बनाएं। इसीलिए बनाता हूं मैं कि आप भी बनाएं, आप खुद इसको फील करें और उसको भरें, समझे। तो इस तरह के आपके जलप्रपात हैं पूरे के पूरे, तो आप देख लीजिए कौन कौन सा फेमस है, कौन कौन सा ये है, और यहीं से एग्जाम में आता भी, यहीं से ज़्यादा नहीं आएगा। एक और भी अगर देखा जाए तो एक फेमस और है, क्योंकि उसका नाम दूसरा है, जैसे कि दुर्गावती, ठीक ना, दुर्गावती जलप्रपात, एक्चुअली दुर्गावती नदी के किनारे है, लेकिन उसको एक और नाम से जाना जाता है, खादर कोह नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए एग्जाम में ज्यादा आता है ये। ठीक, अब रहा बात कि मैंने कहा था कि आपको एक पीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा, तो ये मैं बता दूं कि मैंने ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ के भी पूछना हो, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कौन सा किताब पढ़े, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, जब भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे बड़े भाई के बनाकर आप सोचे कि मैं बड़े भाई से पूछने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से जरूर कुछ आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि आपके एग्जाम तक आपके साथ जुड़े रहूँ, और आपको जो भी समस्या है आप बेहिचक पूछिए मेरे से। तो ये नंबर मैंने दे दिया है, आप कभी कांटेक्ट कर लीजिएगा, हाँ मैसेज कीजिएगा, अगर मैं ऑनलाइन क्लास लेते रहता हूँ, अगर जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर बात कर लूँगा। अगला बात करते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम ये बिहार स्पेशल, बिहार एग्जाम विथ मुकेश सर, इस पर आप जुड़ जाइए, आपको जितने भी पीडीएफ मार्केट में दिख रहे होंगे बड़े बड़े कोचिंग के, वो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे
फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। आप आराम से डाउनलोड कीजिए, टेस्ट दीजिए, या नोट्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, बिहार के करंट अफेयर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली इसमें जुड़िए और आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। पूरा 12 तारीख तक एग्ज़ाम है, बस मकसद यही है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास के साथ जुड़ना, तो यहाँ पे ऐप पे क्लास ले रहा हूँ मैं, और ये 299 रुपये का है। बिहार स्पेशल चल रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करेंट अफेयर बिहार का। तो वही आपको पता है 20 से 25 नंबर आता है, इसलिए 299 रुपये रखा गया है, सहयोग राशि के रूप में है। इसमें जुड़ सकते हैं, इसमें भी आपको टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, वीडियो मिलेगा। और अगर आपका साइंस कमजोर है तो रिवीजन के लिए जुड़ जाइए। खासकर देखिए एग्जाम निकालना है तो इसे मात्र 99 रुपये में है। अब 99 फायदा क्या है, पूरा नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट होता है, और उसके बाद आपको रिवीजन भी हो गया। तो लेसन बाय लेसन टेस्ट हो रहा है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स भी पूरे मिल रहे हैं। और साइंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिए कि कैसा है वो। वैसा ही आपको वो वीडियो वहाँ पे मतलब पढ़ाया जाता है, वैसी तरह के पीपीटी पे। तो इसमें जुड़ना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।